One of my earliest childhood memories है जब मैं पहली बार ट्रिक और ट्रीटिंग गई थी अपने नेबरहुड में। सच कहूँ तो मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया था कि मुझे भी जाना है। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, इतने सारे बच्चे स्कैरी कॉस्ट्यूम्स पहन के घूम रहे थे। लग रहा था जैसे पूरा टाउन किसी हॉरर मूवी का पार्ट बन गया हो। लेकिन वो डर धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, कैंडी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैंडी। मम्मा ने मेरे फेस पे लेफ्ट ओवर मॉन्स्टर मेकअप लगाया, स्केलेटन जैसा बना दिया मुझे, और मैंने एक फटा हुआ ट्रैश बैग पहना था, जैसे मैं कोई गार्बेज गोस्ट हूँ। ऑनेस्टली मैं सबसे फनी लग रही थी कंपेयर टू दूसरे किड्स। उनके पास फैंसी बैटमैन और सुपरमैन कॉस्ट्यूम्स थे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ अपना कैंडी चाहिए था। मेरा भाई उस टाइम 13 साल का था और मैं बस 9। वो बोला, ठीक है तू मेरे साथ चल। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि डरना ही भूल गई। हम लोग डोर टू डोर गए, ट्रिक और ट्रीट चिल्लाते हुए, और हर कोई हमें कैंडी दे रहा था। सीरियसली इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ माई चाइल्डहुड। कुछ लोग तो कैंडीज के अलावा भी चीजें दे रहे थे। एक घर का डेंटिस्ट हमें टूथब्रश दे रहा था। हम सबका फेस देख के बोला, जस्ट किडिंग, और फिर रियल कैंडी दे दी। दूसरे घर से मुझे छोटी चार्ली ब्राउन कॉमिक्स मिली। लेकिन एक जगह एक अजीब सा आदमी आया। उसने बोला, बेटा बैग खोलो। मैंने खोला और उसने कुछ छोटा सा वाइट चीज मेरे बैग में डाल दिया और बिना कुछ कहे चला गया। उस टाइम मुझे लगा, वाओ, हैलोवीन इज लाइक क्रिसमस, बस थोड़ा स्पूकियर। और जब हम घर वापस आए, I swear I'd already decided this is my favorite holiday ever. फिर मम्मा ने बोला, चलो दोनों अपने कैंडी बैग्स टेबल पे खाली करो। उनका प्लान था कि ज्यादा कैंडी छुपा देंगी ताकि हम लोग ओवर ईट ना करें। मैंने अपना बैग खाली किया और मॉम जैसे ही टेबल के पास आई, उनका फेस सडनली चेंज हो गया। उन्होंने एक चीज उठाई, छोटी सी व्हाइट डॉल, और शौक में बोली, ये कहां से आई? बेटा किसने दिया ये? मैं तो कंफ्यूज हो गई। बोला, मुझे नहीं पता मॉम। उन्होंने जोर से कहा, सोचो किसने दिया था? मैं रोने लगी और तब और ज्यादा डर गई जब मॉम ने फोन उठाया और ऑपरेटर को बोला, पुलिस को कनेक्ट करो, दिस इज एन इमरजेंसी। उस दिन मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, पर बाद में जब मैं बड़ी हुई, मम्मा ने पूरी स्टोरी बताई, एक ओल्ड हैलोवीन स्टोरी जो उनके बचपन में हुई थी। उनके टाउन में एक छोटी लड़की थी जिसने ट्रिक और ट्रीट के दिन एक वाइट रैग डॉल पाई थी, बिल्कुल मेरे जैसी। उसकी मॉम ने कुछ सोचा नहीं, बस उसे रख लेने दिया। पर कुछ दिन बाद वो पार्क गई अपनी बेटी के साथ, और एक आदमी फेंस के पास खड़ा था, लॉन्ग कोट, हैट, स्कार्फ, फेस हाफ कवर्ड। पहले तो लगा कोई फादर या ग्रैंडफादर होगा, फिर उसने देखा वो आदमी उसकी बेटी को बुला रहा है। लड़की उसके पास गई और आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे उसने उसके हाथ से कुछ कहा, जब उसकी माँ भागी और चिल्लाई, स्टे अवे फ्रॉम हर, वो आदमी कुछ बोले बिना बस चला गया। लेटर जब माँ ने पूछा, बेटा उसने क्या बोला? लड़की ने कहा, मुझे समझ नहीं आया और मुझे पता नहीं मैं उसके पास क्यों गई। और फिर उसने बोला, माँ वो वही आदमी था जिसने मुझे वो वाइट डॉल दी थी। पुलिस ने पूरा टाउन सर्च किया, बट उस आदमी का कोई ट्रेस नहीं मिला। और कुछ दिन बाद एक और लड़की अपने बेड से गायब हो गई, कहीं से भी नहीं मिली, बस उसके पिलो के अंदर एक छोटी वाइट रैग डॉल मिली। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी और के पास भी ऐसी डॉल है? सिर्फ एक फैमिली ने हाथ उठाया, और वो लड़की थी मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगा था मम्मा ही वो लड़की होंगी, बट नहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। और उन लोग इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि टाउन छोड़ के चले गए, और वो मिसिंग गर्ल कभी नहीं मिली। ना कपड़े, ना बॉडी, ना कोई क्लू, बस गायब। उस टाइम से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो कोई इंसान नहीं था,
एक बुगी मैन था जो वाइट डॉल्स देके बच्चों को अपने पास बुलाता था। ईयर्स बाद भी जब मम्मा ने मेरे कैंडी बैग में वही टाइप की डॉल देखी तो उन्हें लगा जैसे नाइटमेयर वापस आ गया। पुलिस को कॉल हुआ, टाउन लॉकडाउन पे चला गया, बच्चों को अकेला बाहर जाने से मना कर दिया गया। और जब सब शांत हुआ, कॉप्स ने बोला प्रोबेबली कोई प्रैंक था, कोई कॉपी कैट, शायद कोई टीनेजर ने पुरानी कहानी सुनी थी और लोगों को स्केयर करना चाहता था। मैं भी यही सोचती हूँ कि वो सिर्फ प्रैंक था, लेकिन कभी कभी रात को जब ये सब याद आता है, मैं सोचती हूँ अगर वो डॉल मॉम ने नहीं देखी होती, अगर टाउन ने इतना पैनिक नहीं किया होता, तो शायद एक और बच्चा उस रात छुपके से ले जाया जाता, उस आदमी के साथ जो छोटी व्हाइट डॉल्स बनाता था।